पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो महिलाओं के अंदर पाई जाती है और 10 में से एक महिला के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। नाम से ही क्लियर है, यानी कि आपकी ओवरी में मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट्स का होना, और इसकी वजह से आपके अंदर एफएसएच एलएच का लेवल डिरेंज्ड होगा, डिसबैलेंस होगा, और साथ ही साथ आपके अंदर एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ओवरऑल कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे आज हम वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम डॉक्टर मान, यू आर वॉचिंग ट्रू डॉक्टर केयर। तो अब हम बात करते हैं पीसीओएस साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी। नाम से ही क्लियर है, इरेगुलर होगी आपकी मेंसेस, यानी कि आपकी मेंसेस के दिन ज़्यादा होंगे, आपके मेंसेस कम आएंगे, हो सकता है आपका फ्लो कम हो। तो एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, एक साल के अंदर 9 से भी कम मेंसेस होते हैं आपके, और जो मेंसेस के बीच में इंटरवल होता है वो 35 दिन या उससे ज़्यादा का होगा। और इसके अलावा एक होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है 6 महीने तक भी आपको मेंसेस नहीं हुए हैं, ये है एमेनोरिया। तो इसके अंदर अब सेकंड पॉइंट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि आपके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, आपके जो फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं क्योंकि एफएसएच एलएच का लेवल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका एग रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्लेसमेंट नहीं होगी और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, और किसी कारणवश अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपका एफएसएच लेवल एलएच लेवल जो है, जो रेंज रहेगा, उसकी वजह से आपको मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल सिस्ट होंगे ओवरी के अंदर। ओवरी का साइज उन सिस्ट की वजह से बड़ा हो सकता है, साइज बड़ा होने की वजह से एंड्रोजन का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो सिम्टम और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है हाइपर एंड्रोजनिज्म। हाइपर मीन्स ज़्यादा, एंड्रोजन मीन्स एंड्रोजन का लेवल। तो शरीर में एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा, और जब एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो आपके अंदर कुछ और स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे, जैसे एक्ने वल्गैरिस, यानी कि आपके अंदर पिंपल्स का डेवलप होना जिसका कोई कारण समझ नहीं आएगा। आपकी बैक पर, फेस पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर कहीं भी पिंपल्स का हो जाना कॉमन बात है। इसके अलावा जो आपके अंदर सिम्टम आएगा हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म के अंदर क्या होता है कि अनयूजुअल हेयर ग्रोथ हो जाती है। वो हेयर ग्रोथ आपके फेस पर, चिन पर, लिप्स पर, आपके एब्डोमेन पर, किसी भी बॉडी के पार्ट पर वो हेयर ग्रोथ होगी, जो कि एक फीमेल के अंदर एक अनकॉमन सी चीज़ है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही इशू क्रिएट करती है हमारी सोशल लाइफ के अंदर। इसके अलावा जो इसकी वजह से जो सिम्टम आएगा वो है हाइपरथिकोसिस, यानी कि आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपका जो मसल मास है वो बढ़ जाएगा। अगर एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपकी वॉइस जो होगी वो डीप होने लग जाएगी, मेल साइड होने लग जाएगी। आपका जो लुक होगा वो फीमेल से ऐसा तब्दील हो जाएगा कि एक मेल जैसी बॉडी बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है और आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिफ्थ पॉइंट है एकेंथोसिस नाइग्रिकन। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर एकेंथोसिस नाइग्रिकन क्यों बना, क्योंकि हम आगे के सिम्टम में बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे अंदर हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो नेक के बैक साइड हो, साइड में हो, आर्म पिट्स हो, वहाँ के अंदर एक वेलवेटी पैच बन जाता है जो कि एक ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है, और ग्रे कलर का भी वो हो सकता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होता है, डायबिटीज़ के अंदर भी डेवलप होता है, और एकेंथोसिस नाइग्रिकन पीसीओएस के अंदर भी मिलना कॉमन है। ओबेसिटी। तो ओबेसिटी जनरल 50% लोगों के अंदर पाया जाता है जिनको पीसीओएस है, और पीसीओएस और ओबेसिटी दोनों में इंटरलिंक्ड है। अगर पीसीओएस है तो ओबेसिटी होगा, ओबेसिटी है तो पीसीओएस होगा। तो अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो पीसीओएस भी कंट्रोल आने लग जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरी है अपने वेट को मैनेज भी करना। तो सेवंथ पॉइंट है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस।
तो मैंने पहले ही बताया था कि पीसीओएस के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाता ग्लूकोज के लेवल को और इसकी वजह से आपके अंदर ओबेसिटी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको ओबेसिटी है तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है पीसीओएस के साथ तो आप में ओबेसिटी भी होने की संभावना ज्यादा होगी। तो 8th पॉइंट है हमारा, बड़ा ही अजीब सा सिम्टम है जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नाम से ही क्लियर है, थोड़ा अजीब सा है कि आप सो रहे हैं, सोते सोते ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, एकदम से आपको याद आया और आपने झट से सांस ली गहरी सी और आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। जनरली ये ओबेसिटी के साथ भी लिंक होता है क्योंकि पीसीओएस है, फिर ओबेसिटी है और फिर नेक का साइज बड़ा होगा तो सोते सोते आपकी स्लीप में यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होगा, आपकी सांस रुकेगी और फिर थोड़ी देर में ध्यान आएगा और आप झटके से सांस लेंगे तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। दिन में आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप फील गुड नहीं करेंगे, आपको बैड फील होगा और आप फिट भी महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा इस प्रॉब्लम के अंदर हाई बीपी होना, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ड्रेंज्ड होना या फिर आपका ये जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला पार्ट, इसके अंदर बेली फैट ज़्यादा होना। तो जो आपका मैंने बताया कि आपका लिपिड प्रोफाइल ड्रेंज्ड होगा उसके अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल या और भी जो पैरामीटर हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे जो कि एक गुड इंडिकेटर नहीं है एक हेल्दी इंसान के लिए। तो अभी हमने बात करी पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में। तो जरूरी नहीं सारे सिम्टम्स एक ही इंसान के अंदर आए, कुछ सिम्टम्स किसी में होते हैं, कुछ सिम्टम्स किसी में होते हैं, सब में एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन अगर आपको पीसीओएस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टाइमली कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट लें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।